First of all, Alka, a very warm welcome to you. Thank you so much, Lalit, for inviting me. Okay, as I know that you are working in a HR department and HR people are really comfortable with English, but we will try to keep this interview in Hindi so that our audience will feel connected with us. Sure. फिर हूँ तो मैं भी निमाड़ so shouldn't be a problem. But Lalit, I must compliment you. एंड अगर आपके साथ कोई टीम काम कर रही है तो उन सबको मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने स्टार्ट किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। Okay. और आपने जब मुझे अप्रोच किया तो मेरा आपसे मैंने क्यों एक्सेप्ट किया कि मुझे ये बात करनी चाहिए। बहुत वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे एंड मोटिवेशन देने वालों की कमी नहीं है इन दिस वर्ल्ड, राइट। बिल्कुल बहुत लोगों से आप मोटिवेट हो सकते हो। बिल्कुल मैंने इसलिए जरूरी समझा ये वीडियो रिकॉर्ड करना और आपके साथ इस सेशन में पार्टिसिपेट करना क्योंकि आपने इसको एक स्पेशल नाम दिया है निमाड़ के सितारे, राइट। राइट सो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्टोरी है शायद उससे कई लड़कियां कनेक्ट कर पाए, कई लड़कियां रिलेट कर पाए कि शायद ये सब उनकी जिंदगी में भी हो रहा होगा या कभी होगा। एंड कैसे मेरे कुछ लेसन उनके काम आ सकते हैं, कैसे मैंने जैसे अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, हाउ इट कैन हेल्प देम। आई थिंक यही मेरा एक लक्ष्य रहेगा इस वीडियो के तहत उन सबको मैसेज पहुंचाना और उन सबको मोटिवेट करना कि आप जो भी कर रहे हो जीवन में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और करते रहो, अड़े रहो उस पर। बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो आप स्क्रीन पे जिन्हें देख पा रहे हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। इनका नाम है अलका चाचरिया और ये निमाड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव उमरिया की रहने वाली है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो नवोदय विद्यालय से कंप्लीट करने के बाद जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है IIT DAVV से प्राप्त करी। उसके बाद भी ये वहाँ नहीं रुकी, इन्होंने अपनी MBA की डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से प्राप्त करी। और इसके बाद जो ये करेंटली अभी जो है एज अ मैनेजर इन HR डिपार्टमेंट इन सिप्ला कंपनी सी इज़ वर्किंग। सो अलका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि जब आपका जो स्कूलिंग का टाइम रहा होगा या कॉलेज का टाइम रहा होगा वो आज से लगभग 7 से 8 साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे लड़कियों के एजुकेशन को लेकर गांव में इतना अवेयरनेस नहीं था जितना आज है, ऑल्दो आज भी बहुत कम है। तो मेरे सारे सवाल जो होंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में होके मैं पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो टू बी एग्जैक्ट 16 साल एग्जैक्टली हो गए हैं। 2 जून 2005 को मैंने अपना पहला कदम नवोदय में रखा था। Okay. तो आज 16 साल हो गए हैं। उस दिन से एक्चुअली शुरुआत हुई थी। उस दिन से एक्चुअली मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी डिफाइन। उसके पहले शायद मैं कुछ भी नहीं थी। मैं किसी की लड़की थी, किसी की सिस्टर थी, राइट। नवोदय में जाने के बाद मैंने जाना कि मैं अलका हूँ, राइट। मेरा खुद का एक सेल्फ एस्टीम है, मेरा खुद का एक एग्जिस्टेंस है। और उसको प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर इफ गॉड हैज गिवन यू अ चांस टू टेक बर्थ on this earth, then you are meant to do something and you are meant to make a difference. And वही मैं कुछ हद तक कोशिश कर रही हूँ अपने काम के थ्रू करने की। और जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी मैं उसके बारे में बताना पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ठीक है, मेरे डिस्क्लेमर के बाद जो मेरा फर्स्ट सवाल आपसे कि अलका जब स्कूल में थी तब उसके क्या सपने थे? स्कूल में ही उसने सोच लिया था कि आगे जाके खूब पढ़ाई करना है, नौकरी बड़ी सी कंपनी में करना है? उस टाइम अलका के क्या सपने थे जब वो स्कूल में थी? मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। एक तो प्री नवोदय स्कूल फेज और एक नवोदय स्कूल फेज, राइट। सो जो प्री नवोदय स्कूल फेज था, और जनरली निमाड़ में ये काफी कॉमन कल्चर है कि पेरेंट्स आपको आपके नाना नानी के पास रख देते हैं। तो और फॉर्चुनेटली ये था कि मेरे मम्मी पापा और मेरे नाना नानी का गांव एक ही था। सो बस मम्मी को कुछ 100-150 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना होती थी मुझे मामा जी के घर छोड़ने के लिए। सो ये डिसाइड हो गया था कि मैं अपने नाना नानी के साथ रहूंगी। शुरू से ही उनको ऐसा लगता था कि मैं काफी सीधी सादी लड़की हूँ, कभी उनको ऐसे तंग नहीं करती हूँ, तो वो काफी हैप्पीली मुझे रखते थे। और होता है ना जनरली थोड़े एजेड लोगों को कि कोई बच्चा उनके आसपास रहे तो उनको अच्छा लगता है। सो ऐसे ही उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया था और 5th-4th तक एक्चुअली उन्होंने ही मुझे स्कूल भेजा। और काफी सिंपल सी एडमिशन प्रोसेस होती थी, राइट। कान को दूसरी तरफ आपको हाथ पुराना है और अगर लग गया तो आप पहली में एडमिशन ले लो। इसी तरफ 4 साल में मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया था, 4 साल की थी तब। और इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। नाना जी तो मेरी जो भी शुरुआत की लर्निंग रही है वो मेरे नाना नानी से ही है।
और उनका बस स्कूल एक छोटा सा स्कूल था, एक सर थे वो चलाते थे वो स्कूल। और स्कूल जाने का मोटिवेशन और आइडिया यही होता था कि हमको अपनी संस्कृति के बारे में सीखना है, हमको सभ्य बनना है, हमको जीवन में बुरे काम नहीं करने, राइट। और ये एक मैंने अधिकतर ये सुना था कि अगर आप स्कूल जाते हो तो आप समझते हो कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या करना है, राइट। कभी ये बातें नहीं होती थी कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मुझे नौकरी करना है। हमेशा मैं तो यही सोचती थी कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मुझे एक अच्छी लड़की बनना है, फिर सही टाइम आएगा, मेरी शादी हो जाएगी, फिर मुझे जहाँ भी मेरा ब्याह होगा वहां पे जाके भी अच्छे से रहना है, सबकी सेवा करनी है, सबको खुश रखना है। ये मेरा प्री नवोदय वाला स्कूल पार्ट था और यही मेरा लक्ष्य था ऑनेस्टली। एंड एक्चुअली थिंग्स क्वाइट टर्न्ड अपसाइड डाउन, आई वुड से। मेरी थिंकिंग प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो गई जब मैं नवोदय गई, राइट। जब नवोदय गई तब ये सोचा, और एक्चुअली वही बात होती है कि मेंढक अपने आप को कुएं में ही शेर समझता है, राइट। तो मेंढक की लर्निंग कभी कुएं से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसको हम कुएं से बाहर निकाल दे तब वो दुनिया देखता है कि कितना बड़ा जहान है, राइट। सो जब नवोदय में एंट्री हुई तो नवोदय में ऐसे इतने लोगों से मुलाकात हुई, इतने लोगों को सुनने को मिला, इतने सारे सीनियर्स, सुपर सीनियर्स जो आते थे, कभी भी एलुमनाई मीट होती थी, और अपनी पूरी जर्नी बताते थे कि उन्होंने लाइफ में कैसे क्या अचीव किया। तब समझ में आया कि नहीं, लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड प्रूविंग योर सेल्फ टू बी अ गुड गर्ल, टू बी अ गुड डॉटर, टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, टू बी अ गुड वाइफ, राइट। लाइफ उससे कहीं गुना ज्यादा है, और वो तभी हो पाएगी जब मैं खुद को अपने आप पहले एक गुड अलका बनाऊं। और उसकी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी डेफिनेशन यही रखी कि अ गुड अलका वुड बी द वन हु विल स्टैंड ऑन हर ओन फीट, हु विल बी इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है। मुझे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लाइफ में होना चाहिए, और किसी तरह से मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। यू शुड बी वॉकिंग विद योर हेड हेल्ड हाई, आपका सिर आप ऊंचा करके चल सको, आपको इतना अपने आप को खुद में जीवन में प्रूव कर लेना चाहिए। तो ये मेरी थिंकिंग चेंज हुई। तो तभी जो आप बोल रहे हैं कि कब सोचा कि नौकरी करना है, और नौकरी से भी कभी ये मतलब नहीं था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। नौकरी से हमेशा यही मतलब था कि लाइफ में एक, जब व्हेन पीपल लुक अप टू यू, पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड कि हाँ, इस लड़की ने कुछ तो किया है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं जीवन में। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई, और फिर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती गई। आप नए नए लोगों से टकराते गए, सबसे आपको गाइडेंस मिलता गया, और जहां तक आ गए हैं। पर मैं अभी भी कुछ नहीं ऐसा समझती कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये मेरे करियर की एक दो सीढ़ियां हैं जो मैंने पार की। रिसेंटली जनवरी में मेरा मैनेजर से सीनियर मैनेजर लेवल पे प्रमोशन हुआ। वो एक बहुत बड़ी खुशी थी, राइट, कि लोगों को प्रमोशन लेने में सालों साल लग जाते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, और एक कंपनी जो कि इतनी नामी है फार्मा की, प्री इंडिपेंडेंस एरा से चल रही कंपनी, सिप्ला, 85 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां पे मेरी इतनी वैल्यू है कि मुझे 2 साल के अंदर प्रमोशन मिल गया। बिल्कुल। तो ये तो जो आपकी सोच हो गई, लेकिन जब आप स्कूल्स में थे या फिर आप नवोदय विद्यालय गए पढ़ने के लिए, उस समय आपकी फैमिली की क्या सोच थी कि अलका को आगे पढ़ाना है या नहीं? उनका क्या, उनके माइंड में वही था कि इसका आगे बढ़ के बड़ी हो गई, इसका अच्छे घर में शादी करना है? उस टाइम उनकी क्या सोच थी? श्योर सो उसमें मैं ये कहूंगी कि फॉर्चुनेटली, और आपने भी सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि लक कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। तो मैं कहूंगी कि इस बात में मेरा लक था कि मेरे नाना जी नानी जी, जो कि पुराने जमाने के थे, उनकी भी थिंकिंग ये थी कि नहीं इसको हमको पढ़ाना है। तो हुआ क्या था कि जब मैं 4th क्लास में थी, मैंने 4th क्लास तक स्कूलिंग उमरिया से की। उसके बाद मेरे नाना जी को कहीं से तो पता चला कि भोगावा निपानी का आपने नाम सुना होगा। भोगावा निपानी में एक सर है, लेखराम पटेल सर, वो काफी लंबे समय से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आज भी मैं उनसे टच में हूँ, और आज भी उनको यही बोलती हूँ कि सर, आज जो भी मैं हूँ आपकी बदौलत हूँ। तो नाना जी ने उनकी बहन, मतलब मेरी बुआ जी, मम्मी की बुआ जी इनफैक्ट, उनसे बात की कि मैं अलका को 1 साल भोगावा निपानी में रखूंगा, और यहाँ पे लेखराम सर बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अलका यहाँ से नवोदय की तैयारी करेगी। तो और ऐसा नहीं था, मतलब हम 2004 की बात कर रहे हैं, तो 2004 में आप इमेजिन कर सकते हैं कि निमाड़ इन जनरल भी काफी बैकवर्ड स्टेट में था, राइट। फसलें आती नहीं थी, सूखा पड़ जाता था, कई बार नहर थी नहीं। तो बुआ जी, और मैं तो उन बुआ जी को मानती हूँ कि उनके घर की हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी उन्होंने एक बिल्कुल भी इतना सा माथे पे सल भी नहीं लाया कि मैं
अपनी भतीजी की लड़की को क्यों अपने साथ पढ़ाने के लिए रखूं, राइट। सो शी अग्रीड और नाना जी मुझे छोड़ा है और बस वहीं से शुरुआत हो गई। वहीं का भोगावा निपानी का स्कूल ज्वाइन कर लिया। 6 बजे सुबह से 11 बजे तक स्कूल लगता था, फिर नवोदय की तैयारी करती थी। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे नाना नानी ने हमेशा ये आइडिया रखा कि नहीं, हमको हमारी बच्चियों को पढ़ाना है। मेरी मौसी की लड़की को भी वो रखते थे, मुझे भी रखते थे अपने पास। तो फिर भोगावा निपानी चली गई। वहाँ पे काफी मेहनत और बहुत प्यार था नाना जी को मुझसे। तो वो हर शनिवार बस मिलने आ जाते थे और फिर बोलते थे चलो घर चलो, लेकिन मैं मना कर जाती थी कि नहीं, पढ़ाई करनी है, घर नहीं जाऊंगी। तो आप मतलब सोचो, 8.5 साल की बच्ची और घर से दूर रहना और ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं है जहाँ पे जितनी आपको पहले मिलती थी, राइट। तो उनके घर पे टॉयलेट नहीं थी, उनके घर पे पूरा मतलब चद्दर वाला घर था। फिर बुआ जी की भी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझे रख रही है तो मैं उनका ये काम करूँ। तो रोज मेरा स्कूल खत्म होता था कि उनको खेत में चाय देने जाना, कभी कभी जानवरों को पानी पिलाने ले जाना, कभी कभी घर में नल नहीं आता था तो पानी भरना हैंडपंप से ला ला के। तो ये सब रहा है। और इतनी छोटी उम्र में आजकल बच्चे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो वो स्ट्रगल था, बट एक उनकी ये थिंकिंग और एक ये फाइट की नहीं, लड़की पढ़ जाएगी अगर स्ट्रगल करेगी तो मुझे लगता है कि स्मूथ था क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग थी। और इतना मतलब वो हमेशा से रेस्पेक्ट करते थे कि नहीं, एजुकेशन कैन मेक अ डिफरेंस। अगर आप शिक्षित हो तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। तो नाना जी की तरफ से हमेशा पुश था। मम्मी पापा वो एक प्यार वाला पर्सपेक्टिव भी रहता है, लेकिन उनका हमेशा से था कि बहुत छोटी है, अभी से कहाँ भेजेंगे। तो उनका हम जब मेरा नवोदय में हो भी गया तब भी मम्मी पापा का ऐसा था कि नहीं नहीं, बहुत छोटी है, बाद में 8th के बाद जो एग्जाम होती है वो दिलाएंगे, अभी नहीं भेजते हैं इसको। बट मेरे नाना जी लिटरली ही फॉट विद माय फादर कि नहीं, मैंने उसको इतनी मेहनत से वहां रखा, अब उसका हो गया है नवोदय में और आप बोल रहे हो कि नहीं भेजेंगे। तो फाइनली उन्होंने पापा को भी कन्विंस कर लिया। और तो बेसिकली बात यह है कि मेरे नाना जी और नानी जी ने का बहुत हाथ है मेरा फाउंडेशन सेट करने में। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपका नवोदय में एडमिशन हो चुका था, उस समय तक आप गांव से पढ़ के फिर नवोदय में शिफ्ट हुए थे। तो मैं आपका एक ब्लॉग पढ़ रहा था जिसमें आपका जिसका शीर्षक था कि नडिया टू जीनत। तो उसमें एक वाकया था कि आपको जब नवोदय में आपका एडमिशन हुआ, एक क्लास में आपको 10 हिंदी वर्ड दिए गए, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था उन वर्ड को। तो वो क्या वाकया था, उस बारे में थोड़ा बताइए। कभी नहीं भूल सकती मैं वो दिन, कभी भी नहीं अपने जीवन में। क्योंकि जब आप नवोदय में एडमिशन लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, राइट। लेकिन जब आप उस क्लास में बैठते हो 80 लोगों की, तब आपको समझ में आता है कि आप कितने पानी में हो, राइट। सो बट द गुड पार्ट वाज कि नवोदय की एग्जाम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वो लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को इस पे जज नहीं करते कि उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, वो उनका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। और एप्टीट्यूड चेक करने के उनके पास 2 तरीके हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग। और उसके अलावा वो हिंदी चेक करते हैं। आप एकदम रूरल बैकग्राउंड के बच्चों से इंग्लिश एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो नवोदय में एंट्री तो मिल गई क्योंकि एप्टीट्यूड था और हिंदी थोड़ी बहुत आ जाती। लेकिन जब नवोदय गए तो ऑफकोर्स वहाँ का करिकुलम CBSE है पूरी तरह से। और आपको जिस लेवल की पढ़ाई करवाई जाती उस लेवल पे, आपको उस लेवल तक आने पे और उस वहां से पिकअप करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो और टीचर्स काफी सीनियर होते हैं। तो आई रिमेम्बर SK सिंह सर, इनफैक्ट वो अभी नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत ही अच्छे सर थे जिन्होंने हमको इंग्लिश का बेस हमारा बनाया, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनसे बहुत डर भी लगता था। तो उन्होंने पहला टेस्ट जो दिया था 6th क्लास के बच्चों के लिए, जैसे ही हमारा एडमिशन हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ 10 नंबर का टेस्ट दिया था। और उसमें ना 10 हिंदी में लिख दिए थे वर्ड और कहा था कि आपको इनका एग्जैक्ट इंग्लिश लिखना है। मतलब जैसे उन्होंने हिंदी में लिख दिया रूम, तो मुझे इंग्लिश में उसकी रूम की स्पेलिंग लिखनी है। तो ऐसे उन्होंने 10 वर्ड दिए थे और मेरा एक भी सही नहीं था। ओके। सो आई मीन द पॉइंट इज दैट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, राइट। वहां से यहाँ तक की जर्नी आई थिंक काफी शार्प रही है। और कभी कभी खुद को ही लगता है कि वाओ, speaking with this much confidence in front of the top management of Cipla, in front of a big audience wherever I go, to where I started. I think it's a long journey, and I can't be more thankful to my Navodaya. I can't be more thankful to everyone that I've met in my life. So वो incidents इसलिए इतना special है because उसने मुझे really mirror दिखाया, आईना दिखाया कि मैं सच में अभी जीवन में कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कितना कुछ करना बाकी है और कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट बाकी है।
कुछ भी नहीं बिल्कुल। हुआ। तो नवोदय में रह के आपने अपनी सोच को बड़ा किया, अपने सपनों को बड़ा किया। तो जब नवोदय के आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके, तो उस समय मम्मी पापा का फिर से कुछ मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ा होगा कि यार इंदौर जाना है, तो इंदौर जाने के लिए मम्मी पापा को कन्विंस करना कितना मुश्किल था उस बात के लिए? ऑल्दो आप उस टाइम पे जान गए थे कि मेरे सपने क्या है, लेकिन मम्मी पापा के सपने हो सकता है कुछ अलग रहे होंगे उस टाइम। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली अगेन मतलब आप अपनी प्रिपरेशन करते रहते हो, राइट? बैकअप हमेशा रेडी रहना चाहिए लाइफ में कुछ भी स्ट्राइक करने के लिए। मेरा ये था कि नवोदय में जब गई तब एक एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत रिफ्लेक्ट किया खुद पे कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं सही चल रहा है, मैं सच में क्या करने के काबिल हूँ। और ये सब एनालिसिस के बाद एक्चुअली 9th 10th से मैं काफी अच्छा पिकअप करना चालू कर दी थी। आई वॉज ऑलमोस्ट इन द टॉप 5 ऑलवेज। इन द क्लास 12th I was the girls district topper of Khargone of 2012 batch. And overall, I was on the 4th number in the top 5 students for CBSE. So basically ये और पेपर में नाम आ गया था। गांव में लगभग सब लोग बात कर रहे थे कि अरे बाप रे क्या बात है, भगवान चाचरिया की बेटी ने तो कमाल कर दिया। आज तक हमारे गांव में से किसी का नाम इतने अच्छे काम के लिए तो कभी नहीं आया है, और इनकी तो बेटी ने मतलब कमाल कर दिया। तो मैं हमेशा मम्मी पापा को पुश करती रहती थी कि नहीं, मुझे ड्रॉप लेना है, कोटा जाना है, मुझे लगता है मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं IIT की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। वो हमेशा से एक बैकअप उनके माइंड में मैंने डेवलप किया हुआ था। एंड प्लस ऑल दीज एक्सटर्नल रिकॉग्निशंस, राइट? पेपर में नाम आना भी मेरे लिए उस टाइम पे रिकॉग्निशन से कम नहीं था। बिल्कुल। और देन सारे गांव वालों का पापा को मोटिवेट करना कि नहीं नहीं, अपनी बेटी को बिल्कुल पढ़ाओ, कुछ चाहिए सपोर्ट तो हम करेंगे, लेकिन इसने जो कर दिखाया है वो डेफिनेटली हमको यही बताता है कि और ये फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है। तो आई थिंक और मेरे पापा भी एक एजुकेटेड पर्सन है, डिप्लोमा होल्डर है सनावत पॉलिटेक्निक से, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आता था कि हाँ कुछ तो है इसमें अलग बात, कि ये अपने आप को इतना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रही है और उसकी वजह से इतना नाम हो रहा है। सो देन ही थॉट कि नहीं नहीं, मुझे पढ़ाना है अलका को, एंड शी हैज दैट कैलिबर, और ये उसको आगे लेके जाएगा, और विदाउट एनी सेल्फिशनेस की हमको इससे कितनी इज्जत मिलेगी या फिर हमारे घर पे कितना पैसा आएगा। आई थिंक मेरे दोनों पेरेंट्स का कभी ये मोटिव नहीं रहा है। ऑल दे वांटेड वाज कि हमारी बेटी लाइफ में कुछ कर जाए और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी सुधर जाए। बिल्कुल। तो उस टाइम तक आपका जो अचीवमेंट था उसने हेल्प किया कि मम्मी पापा को भी एक आपके ऊपर एक बिलीफ हो गया कि नहीं, ये आगे जाके कुछ करेगी। तो जो भी आपका अचीवमेंट था दैट रियली हेल्प्स यू काफी हद तक। काफी हद तक। ओके। मेरा एक अगला सवाल था कि आपने जब सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली थी एक अच्छे कॉलेज से थी, उसके बाद आप नौकरी भी ले सकते हो, उसके बाद जो MBA करने का क्यों सोचा कि मुझे MBA करना चाहिए? फिर उसके आई थिंक जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ लिया था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही कुछ ना कुछ करना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे सब कोई जो मुझे जानता है वो रिलेट कर पाए कि मैं ये काम करती हूँ। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि आप करते क्या हो। तो ये हमेशा मेरी थिंकिंग रही थी कि एटलीस्ट वो करेंगे जिससे जो कुछ विजिबल हो लोगों को, राइट, जिसमें आप बहुत प्राउड के साथ कह सको कि हाँ ये मैंने किया है। सो दैट वाज द थिंकिंग विद व्हिच आई स्टार्टेड सिविल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली दैट्स हाउ आई गॉट इनटू सिविल इंजीनियरिंग. But then, as part of my civil engineering internship, I was interning with Indore Development Authority, and that was after completion of my second year. तो second year के बाद जब मैं IDA के साथ internship कर रही थी, हम एक रेलवे ओवरब्रिज पे internship कर रहे थे, और काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रिज बन रहा था, तो उसके लिए, और मई के महीने में जब आपका सेमेस्टर खत्म होता है तब आप करते हो इंटर्नशिप, तो इतनी हार्डशिप वहाँ पे थी, पर फिर भी हम जाते थे क्योंकि मैं काफ़ी पैशनेट थी कि नहीं सीखना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर सिविल इंजीनियरिंग का ऐसे ही आएगा। तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते थे, और जो हमारे अनिल सर उनका नाम था, जो हमारे वहाँ पे गाइड थे, जो हमको सब कुछ बता रहे थे कि कैसे कॉलम बनता है, कैसे बीम बनता है, कैसे RCC बीम्स बनते हैं, और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से वो ब्रिज बन रहा था। तब मैंने उनको काफ़ी वहाँ के लेबरर्स से इंटरेक्ट करते देखा, और ये मोस्टली डेली वेज लेबरर्स थे, राइट, जो वहीं पे अपने छोटे छोटे घर बना के रह रहे थे, जिनका काम बेसिकली यही होता था कि ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, कंक्रीट फिक्सिंग करना, बनाना,
So was a break के I don't know, somehow I developed that interest that probably I would want to try, give myself a try for managerial courses rather than sticking to a individual contributor. उसके बाद ऐसा नहीं था कि बस ये एक इंसिडेंस था और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे MBA करना है. उसके बाद में काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंदौर में, टाइम, CH मेकर्स, वहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए काफ़ी लोगों के पास गई. And somehow they also made me realize that I am made for something more than just becoming an engineer. Probably I should try, once for CAT and all other MBA exams and see if I can crack. और अगर कुछ हो जाता है तो I should go for an MBA. And if I go for an MBA तो MBA में एंट्री के बाद जहाँ से मैं यहाँ प्लेसमेंट लेके जाऊँगी उससे सीधे 2 लेवल 3 लेवल ऊपर एंट्री मिल जाएगी. तो एक वो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन भी था कि हाँ चलिए और अच्छे लेवल पे एंट्री हो जाएगी अगर आप 2 साल और मेहनत कर लोगे, अच्छे कॉलेज से MBA कर लोगे तो. प्लस दी अदर पार्ट, एंड अगेन आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, दैट मेरी फैमिली में उस टाइम पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी जिन्होंने मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. सेकेंड ईयर की बात है, मैं अपनी इंटर्नशिप कर ही रही थी, उसी बीच मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, कैंसर से उनकी डेथ हुई थी. और जो घर की सिचुएशन थी वो मुझे देख के इतना लगता था कि काश मेरे पास और पैसा होता तो मैं अपने दादाजी को बचाने के लिए लगाती. आफ्टर 1 मंथ मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई. तो ये जो 2 इवेंट्स थे उन्होंने मुझे इतना ट्रिगर किया कि नहीं, लाइफ में कुछ ऐसा भी करना है जिससे आपको सिक्योरिटी मिले, जिससे आपको बस इधर उधर धक्के ना खाना पड़े. और ऐसा नहीं था कि दादी जी का इलाज नहीं कराया या कुछ हो नहीं पाया, पर एक तरह से जो आपको लगता है कि नहीं शायद और अच्छे से बहुत कुछ हो सकता था अगर पैसे की कमी ना होती तो मुझे वो 2 इवेंट मेरी लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी टर्निंग पॉइंट जैसे थे, जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि नहीं, लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है जिसकी वजह से जब आपके परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपके पास ये कमी नहीं होना चाहिए कि मैं इनका इलाज अच्छे से करा नहीं पाई या फिर मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है. तो ये कुछ आई थिंक आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन माई लाइफ, एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब अपने जो आगे के 2 साल हैं पूरी तरह से इस मेहनत में झोंकने हैं कि मुझे किसी अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत लक से पहुँच गई, लक प्लेज अ पार्ट, बट इट वॉज a lot of hard work, especially in my 4th year. एंड काफ़ी इवेल्युएशन किया मैंने, असेसमेंट किया, बहुत लोगों से मिलती थी कि कौन से कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए. अब अगर मेरा एडमिशन किसी अच्छे IIM में भी होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं लोन लेने के लिए तैयार होती या फिर फैमिली को इतना प्रेशर डाल पाती, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं और उनकी एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर माई पेरेंट्स. तो काफ़ी इवेल्युएशन के बाद जब ये पता चला कि टाटा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया में इट्स द टॉप कॉलेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आई स्टार्टेड एमिंग फॉर इट. मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं पूरी तरह से उसमें लग गई. आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं TISS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ऑलमोस्ट आई वॉज क्रेजी अबाउट इट कि मुझे यहाँ जाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ जाना ही है और मुझे यहीं से मेरा मास्टर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे जहाँ प्लेसमेंट मिलेगा मैं वहाँ पे जॉब करूँगी. तो इस तरह से कुछ आई लैंडेड अप टेकिंग अ मैनेजमेंट कोर्स. आई थिंक आई फेल्ट कि वो काफ़ी अलाइंड था विद माई स्किल्स, विद द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट आई कैरी, और इसी तरह से मैं पहुँच गई यहाँ पर. बिल्कुल. तो आपको बहुत फिर भी देखे तो एक स्ट्रगल वाली कहानी रही है. और मेरा भी ये एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बोली कि फाइनेंशियली सिक्योर होना सबको ज़रूरी है. आजकल फाइनेंशियल सपोर्ट सबको चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन भी इतना कॉस्टली हो गया. अब स्कूल से देख लो या आगे जाके कोई भी कोचिंग रखो. और उसके बाद जो आपने इंजीनियरिंग कर ली तो फैमिली वाले भी चाह रहे होंगे कि फाइनेंशियल सिक्योर हो जाए, लेकिन उसके बाद जो आपका डिसीजन था कि ठीक है 2 साल आगे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट 2 लेवल ऊपर भी जाएंगे, तो वहाँ पे ठीक है, वो चीज़ ठीक था. अभी अगला जो सवाल है कि जैसे कि आज तो आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आज एक बड़ी सी कंपनी जो फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी है उसमें नौकरी कर रही है, तो गांव से जो निकल कर आज जिस पोजीशन में, तो कितना जो डिफरेंस महसूस करती, कितना बदलाव महसूस किया अपने पर्सनल जीवन में? मैं कहूँगी कि इट्स इमेजरेबल. मुझे नहीं पता सही वर्ड क्या होगा, अतुलनीय. बिल्कुल. आई थिंक मैं बता ही नहीं सकती कि वो कितना डिफरेंस है. The journey
from starting from zero, becoming a professional of a very well known organization in the pharma industry and in India. I think it was a lot. काफी कुछ था. बदलाव के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर सकती क्योंकि बदलाव हर तरह से हुआ है, राइट. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुआ है वो हुआ है थिंकिंग. ये दिमाग कैसे सोचता है, राइट. आई थिंक बहुत सारी चीजों में बदलाव आया. और एक जो पॉइंट है कि भाई कि आप एक शेल में होते हो जब आप गांव में होते हो, या फिर जब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जब आप इतने छोटी जगह से शुरू करते हो. लेकिन आज मुझे ये फील नहीं होता कि मैं एक छोटी सी जगह से हूँ या फिर एक शेल में हूँ, कॉर्नर में हूँ, मुझे क्या पता दुनिया के बारे में. आई थिंक एजुकेशन प्लस द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद, they have given me all the opportunities, and I would rather say कि मैंने उनसे मांगी है हर वो opportunity जो मुझे ये मौका दे कि मैं दुनिया को और जान सकूँ, राइट. मैं अपने पूरे लाइफ के 20 साल में जितना ट्रैवल नहीं की होंगी जितना मैं सिप्ला ज्वाइन करने के बाद 2 साल में ट्रैवल कर रही हूँ, राइट, अक्रॉस इंडिया फॉर इंटरव्यूज, फॉर मीटिंग्स. सो मुझे यही लगता है कि जो चेंज आया है, जो बदलाव आया, उसको अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो एक बिंदु से शुरुआत हुई थी और अब एक होराइजन की लाइन बन गई है जिसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है और जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही, अच्छी बात कही आपने. अभी लास्ट में था कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हो सके आपको देखे और उनके मन में भी कुछ अचीव करने की इच्छा होगी. तो आप तो एक, आपकी जर्नी जो रही है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है. तो आप इस मुकाम पे आके उन्हीं लड़कियों को क्या कहना चाहिए? मैं स्पेशली उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो आज भी गाँव में रहती है और गाँव में एजुकेशन को लेकर मैं बोलूँगा कि अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है. सो उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए अगर इफ दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ? सो अगेन आई थिंक ललित, कभी मौका मिले और कभी 10-20 लड़कियों से बात करने का मौका मिले तो आई थिंक आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. इतनी सारी चीजें बताने के लिए होती है. पर टू आंसर योर क्वेश्चन एंड टू प्रोबेबली समराइज सम ऑफ द लर्निंग्स एंड लेसन्स, आई वुड टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. One, and again I think there is no priority of ये कर लेना चाहिए, ये नहीं करोगे तो चलेगा. बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है और बहुत ही आई थिंक इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है. मेरी एक अलग जर्नी रहेगी और सारी लड़कियां अपनी लाइफ में खुद को, मुझे पता है, बहुत स्पेशल समझती है और सब लोग ये सोचती है कि हमारी सबकी एक यूनिक स्टोरी हो और हम आगे जाए जीवन में. इसके लिए क्या ज़रूरी है? सो पहली चीज़ आई थिंक मैं ये कहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ. ओके, आप विश्वास होना बहुत जरूरी है. एंड व्हेन आई से बिलीव इन योरसेल्फ, उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हो. मैं सजेस्ट करूंगी सारी लड़कियों को कि उनके पास एक डेफिनेशन उनकी होनी चाहिए कि आई एम अलका, देन व्हाट आर यू, राइट. जब आपसे आपका कोई इंट्रोडक्शन पूछे तो आपके पास आपके लिए बताने को 10 चीजें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि आप किसके रिश्ते में क्या लगते हैं, राइट. और वो एक्चुअली आपको फील करवाएगा आपका खुद का सेल्फ एस्टीम इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड इन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ. तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करो. सेकेंड पॉइंट, अगेन आप क्या पैशन है, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, प्लीज परस्यू दैट. एंड आई थिंक देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स आज की जनरेशन के लिए. और आज का जिस तरह से सोशल मीडिया जिस तरह से प्रेजेंट है इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई थिंक इट्स वेरी एक्सेसिबल फॉर मेनी पीपल. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप वो भी चूज करें, उसमें अपना 100%. Please give your 100% to whatever you choose to do in life. And I'm not saying कि आपको मैथ्स लेके इंजीनियर ही बनना है, आपको बायो लेके डॉक्टर ही बनना है. बहुत ऑप्शंस है. माई पॉइंट इज कि आप में लगन होनी चाहिए और लगन तभी होगी जब अपना मोर देन 100% देंगे. उसके बगैर मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जीवन में बहुत कंपटीशन है, दुनिया बहुत बड़ी है और आप पीछे छूट जाए. ठीक है. While I say this, the important part is कि इसको स्ट्रेस मत बनाओ. कभी मत सोचो कि मुझे 100% देना है, मुझे 100% देना है और अपने दिमाग को आप भारी कर रहे हो. अगर दिमाग भारी हो रहा है तो वैसे भी 100% नहीं दे पाओगे. ठीक है. तो आप अपनी पूरी विलिंगनेस से,
अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को रेडी करो कि मुझे ये करना है और 100% तरीके से करना है, 100% देके करना है, बट विद नो प्रेशर। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आप इतने हल्के में लेके कर सकते हो, बट आई एम सेइंग इट शुडंट रीच टू द एक्सटेंट जहाँ पे आपको ये फील होने लगे कि ये तो बर्डन है। बर्डन लेके कभी मत करो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेंशन्ड कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर आपको नहीं लेनी है बायो, नहीं बनना है डॉक्टर, इसमें आप 100% दे भी नहीं पाओगे और खुद को प्रेशराइज भी मत करो। डिसाइड फॉर योरसेल्फ, right? And you can always have one side work or side hobby that can support you. For example, मैंने अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा और मैंने हमेशा से यही सोचा कि मैं पढ़ाई के थ्रू कुछ करूँ। Whatever I want to do in the field of education. But I always have music as my secondary interest. और वो ना मुझे इतना लिबरेट कर देता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ। ऑफ कोर्स आप कॉर्पोरेट जॉब में हो तो रात के कभी 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं काम करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको स्ट्रेस फ्री कर दे, जो कि आपको लिबरेट कर दे। सो ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन विद यू, राइट? अ लॉट ऑफ, आई नो स्पेशली फॉर गर्ल्स, गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है। सो ऑलवेज परस्यू दोज सेकेंडरी इंटरेस्ट और प्राइमरी वट एवर इन योर केस, सो दैट you never get into something so much that it becomes stressful to you. ठीक है, तो वो करने की कोशिश करेंगे। My next point would be have, and I think I have mentioned it in the last question, कि अपना point of view रखना बहुत ही जरूरी। Trust me, real world इतना रोजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। कोई भी आपका ऐसे फूल लेके स्वागत करने को नहीं खड़ा है। बहुत परेशानियां आती है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है और आपके साथ रहने वाले आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। लड़ाई आपको ही अपनी लड़नी है, इसलिए बहुत स्ट्रांग रहो, बी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट विल कम ओनली व्हेन यू स्टार्ट हैविंग अ व्यू, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? घर पे हमेशा बताया जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बट कभी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है? और अगर आपने ये किया हुआ है और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा व्यू ऑपोजिट है, तो ट्रस्ट मी, आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे, राइट? Having a viewpoint is very important, and for girls it is even more important because हमको वैसे भी सुनने के लिए 10 लोग नहीं खड़े, हमको इनफैक्ट इग्नोर करा जाता है a lot of times, right? So it's very important to have a viewpoint. My last point would be again like I said कि बहुत सारी बातें हैं, बट कुछ पिक एंड चूज करके बता रही हूँ। कभी किसी से या फिर कभी दोबारा मुलाकात हुई ललित अपनी भी तो और डिटेल में बात करेंगे। बट my fifth point would be and the last point would be that you should always keep in mind people who have supported you. आपको हमेशा उन लोगों को in your good memories you should keep, जो आप जिसकी वजह से आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ पहुँचे हो, एंड रीच आउट टू दोज पीपल। उन लोगों के पास जाइए, उनको बताइए कि आप अभी कहाँ हैं, राइट? और उनका वो श्रेय दीजिए बेसिकली कि जो भी हुआ है वो उनकी वजह से हुआ। आई नो ऑल ऑफ अस लिव विद आवर पेरेंट्स, तो हम हमेशा दे आर एबल टू सी कि हम कहाँ हैं, पर जिंदगी में बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपसे बस टकराते हैं और आपके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं और फिर आप लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो, राइट? तो हमेशा go back to those people, thank those people, keep in touch with those people because they have made you what you are today. So again, to summarize this point, respect people who have supported you, stick to your values, stick to your ethos. लाइफ में आप जो भी बने हो, आप अपनी इन वैल्यूज और अपने इन इथोस की वजह से बने हो, तो उनको इंटैक्ट रखो। लाइफ में आगे बढ़ो, बट कभी भी खुद की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, खुद की जो वैल्यूज है, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी भी चीज़ के लिए। और वो ही आपको वो कंसिस्टेंसी आपको इतनी आगे तक ले जाएगी और फिर उसी चीज़ से आपको दुनिया जानेगी कि देखो ये लड़की ने कभी खुद को इस तरह से चेंज नहीं किया और आज वो अपने जीवन में यहाँ पर है। तो these would be my some of the lessons and points that I would like to share with you. And again, very important, and we keep missing it, being girls. Take care of your health. Very, very important. Don't be mentally stressed. Don't be physically stressed. All of us need that relaxation,
स्ट्रेस बस्टर्स, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करने से खुशी मिलती है, what gives you that little joy. Try doing those things and stay happy in life, right? Life is just one, right? So I know you want to make sure that you make the most out of it, but at the same time you should enjoy it, because आप एक ही बार आए हैं और एक ही बार जीते हैं. So keep that in mind. Enjoy. Strike a good balance between what you want to do versus what you want to enjoy. Right? What are your dreams? सबका एक good balance बना के लाइफ में चलें. And I'm sure जो भी आप मुझे सुन रहे हैं या फिर जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन लोगों ने सबने अपनी लाइफ में कुछ कुछ सोच के रखा है और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल है. And I'll be really happy to see all of you grow and reach greater heights in your life. Once again, thank you so much Alka for sharing your valuable thoughts and really आपकी जो inspirational story है आगे बहुत से लड़कियों को inspire करने वाली है. So thank you so much for connecting with us. Thank you so much Lalit for giving me this opportunity.